सो गाइज एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पर अच्छा स्कोर करना है। तो उसके लिए मैं कुछ इनिशिएटिव आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेंस के शॉर्ट सेशंस, जिसमें हम टॉप 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसमें आज हम करने वाले हैं मेंस लेवल नंबर सीरीज। आपका जो क्लर्क मेंस का एग्जैक्ट लेवल है लास्ट के 3-4 साल में, जो भी लेवल आपका मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट रहा, सबको ध्यान में रखते हुए ये सेशन है। मतलब एग्जैक्ट लेवल अगर आप कहीं ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आए देन आपको कमेंट में लिखना है ये दिल मांगे मोर, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो नंबर सीरीज पर है, मींस किसी तरह क्वाड्रेटिक और डीआई का भी हम करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर सीरीज 1 सीरीज 2 दिया हुआ है। बोथ द सीरीज फॉलो द डिफरेंट पैटर्न एंड द ABC इज इक्वल टू 2 into n d plus e plus e plus f, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n आपको बताना है। तो देखो पहली सीरीज में हमें थोड़ा सा गैप समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर कितने का गैप दिख रहा है, 25 का, फिर यहाँ पर 0, 8, 3, 11, फिर यहाँ पर देखोगे 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3। मतलब अगर ऑल्टरनेट आप देखो यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट क्या मतलब कॉन्सेक्यूटिव में ही 5-5 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस, अब इधर इंक्रीजिंग है तो इधर आओगे यहाँ 20 का होना चाहिए, या फिर 5 का कम करो 15 का, और यहाँ पर फिर 5 का कम किया 10 का, ठीक है। तो 60 में से 20 गया, इधर प्लस में जा रहे हैं तो इधर से आएंगे माइनस में, 60 में से 20 गया, सी मेरा 40, 40 में से 15 गया, बी 25, 25 में से 10 गया, ए हमारा 15 हो गया। तो ए बी सी की जो वैल्यूज है वो आ चुकी है 15, ये 25 एंड दिस इज 40। आप पहले भी पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अभी सेकंड सीरीज यहीं से बन रही है। अब यहाँ पर अगेन डी ई एफ है एंड 0 गिवन है। देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। ए प्लस 5 तो 15 और 5 20 हुआ, फिर b प्लस 25 है दैट इज 25, 25 50 हुआ, c प्लस 60, 6 4 10 100, यहाँ पर d। तो अभी आप देखो यहाँ पर पूरा मुझे टूजा दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर आप देखो तो कितने का है, 25 दूनी 50 होता है, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसका करूं देन आई विल गेट 50। 2.5 दिख गया, 2 दिख गया, नेक्स्ट टर्म क्या डिक्रीजिंग जा रहा है, 2.5 2, तो 0.5 का डिफरेंस, मतलब यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। तो 100 में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आया, 1.5 2 2 1.5 मतलब अगला इंटू 1 होना चाहिए, देन अगेन नेक्स्ट नंबर आपका 150 ही आएगा। इसके बाद 2 हो गया, 1.5 1, अभी इसमें आप गैप देखोगे फिर क्या आने वाला है आपका 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे इसका आधा 75 आया, देन इसके बाद 0, तो ये 0 आएगा। तो आगे कौन कौन से है, डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ 100 तक अपना बन रहा है, सो दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, डन। इसके बाद पूछा क्या है, यहाँ पर ए बी सी मतलब a इंटू बी इंटू सी करना है। तो 15 गुड़े 25 गुड़े 40 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ट्वाइस ऑफ n, ब्रैकेट में d प्लस e प्लस f, इनको आप ऐड करें 150 से 150 300 प्लस 75 375, राइट। किससे कट करोगे, 15 इधर दिख रहा है, 15 से कट करो, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 25 कैंसिल आउट, 2n इज इक्वल टू 40, तो n की वैल्यू 20, तो आपका यहाँ से 1 मार्क फिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न बहुत रिपीटेड है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेकेंड सीरीज क्या है, ये पूरी मेरे पास ए बी सी डी में गिवन है, ठीक है। नाउ नोट पे जाएंगे और हमें डायरेक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। सीरीज 1 which follow a certain pattern, find the average of the missing term in series 2 which follow the same logic as series 1। तो सीरीज 1 पे हम पहले चलेंगे, बट बिफोर दैट हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म नोन है, बाकी सारे वेरिएबल्स तो नोट की मदद लेंगे। अप्रोचेस जो मैं बता रही हूँ इन पे भी आपको ध्यान देना है। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज 1, ठीक है, ये है, एंड 7a इज इक्वल टू 10b। तो एक पॉइंट है मेरे पास ये, और दूसरा है c इज इक्वल टू 3d। मतलब अगर c को d में ले जा सकते हैं, a को b में, या फिर b को a में। तो अगर मैं a इज इक्वल टू देखूं तो 10/7 भी फ्रैक्शन में चला जाएगा। इट्स बेटर कि मैं b की वैल्यू को यहाँ पर ले लूं, या फिर हाँ b की वैल्यू को अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/10a। तो इसको मैं आसानी से b इज इक्वल टू 0.7a हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी इक्वेशन 1 पे जाएंगे, तो सीरीज 1 पे आप आओगे, a माइनस बी करो, a माइनस बी मतलब a माइनस 0.7, तो a माइनस 0.7 कितना बचेगा 0.3 है, ठीक है। c माइनस डी किया तो 3d माइनस डी दैट इज 2d, c प्लस डी 4d, a प्लस बी आप करोगे तो a ये रहा और a प्लस बी ये रहा, मतलब 1.7a,
132 and this is 232. Now अभी इस सीरीज के बारे में अपने पास एक पॉइंट बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज वन. तो फर्स्ट वन इज दिस वन, फोर्थ वन इज दिस वन. दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1.7 एंड 0.3 का कितना आ गया? 1.4. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 56. ये गया इधर से, ए की वैल्यू 40, ए की वैल्यू 40, तो बी की वैल्यू 0.7 है, तो 7 चौक 28. ठीक है, ये समझ में आया. तो ये वाला टर्म मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 68. ओके, एंड दिस इज व्हाट? 4 तिया 12 और ये 2D करके हमारा इस तरीके से चलेगा. नाउ अभी और कुछ हम कर सकते हैं. यस, अब लिटिल बिट लॉजिक अपना क्लियर हो जाएगा. इसको मुझे 12 कर देना है. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? 68. बस इतना हमें यहाँ पर कुछ पता लग रहा है, इसे हटा देते हैं फिलहाल के लिए. नाउ जितना पता है उसमें लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर कितने का गैप दिख रहा है गाइस? ये है आपका 100 का, राइट. आगे आ जाए, इधर 12 में से 8 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 64. मन में लड्डू फूटा. पूरी सीरीज क्या है? इंक्रीजिंग. तो हमें पहले नेचर देखना है. ये है आपका +8 का स्क्वायर, दिस इज 10 का स्क्वायर. तो लिटिल बिट अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर +6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारा 4. तो 12 4 16. तो 2D की वैल्यू अगर 16 आ गई तो 2D हमारा 16, तो D की वैल्यू 2 8 16. ठीक, डन. नाउ अभी 16 अगर 16 में ऐड करोगे तो ये वैल्यू मेरी 32 हो जाएगी. डन. चलिए अब नेक्स्ट सीरीज पे चलेंगे. सीरीज 2 का जो फर्स्ट टर्म है ये कैसे स्टार्ट हो रहा है? a+b मतलब 68. ठीक है, और फिर -c करोगे. c की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? c 3D था, मतलब 8 से 24 हो गया. ठीक, तो दिस इज 24 एंड दिस इज प्लस का 8 8 16 76 माइनस 24, 6 में से 4 गया तो 52 से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है. और एवरेज बोला है यहाँ पर जो भी मिसिंग टर्म्स दिए हैं इनका. तो अभी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर करोगे मतलब 4, तो 4 2 6, सेकेंड टर्म ये आया. फिर 4 चौक 16 किया तो 6 6 12, 5 6 और 1 7. फिर 6 6 36 किया, 6 7 8 7 3 10. फिर उसके बाद 8 8 64 किया तो 8 4 12, ये हो जाएगा 172, राइट. तो अभी अपने से कह क्या रहा है कि जो लास्ट के मतलब पहला छोड़ के नेक्स्ट 1 2 3 4 मिसिंग टर्म है, इनका एवरेज बता दो. तो 4 एलिमेंट है, चारों को सम करिए और डिवाइड बाय 4 करिए, बिकॉज 4 एलिमेंट्स का एवरेज पूछ रहा है. ऐड करो इनको. 6 7 8 8 8 16 17 18, कैरी 1, 5 और 1 6 7 13, 13 7 3 10, कैरी 2 2 3 4 अपॉन में 4 एलिमेंट, दैट इज 102 will be your correct one. Option number 1 is correct. मजा आ रहा है? सेशन अच्छा लगे? then do like the session. नेक्स्ट पे चलेंगे. ये बहुत बेहतरीन है. ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज है. थोड़ा नंबर सिस्टम का भी है बट इजी है. ठीक, एक अननोन सीरीज आपके पास गिवन है. सारे ही नंबर्स आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने हैं. सारी इंफॉर्मेशन दी है. ए क्या है? सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट इज 2. ठीक है, तो 2 प्लस एंड द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 7 के बाद जस्ट 11 आता है, तो 2 + 7. तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 9. ठीक, b क्या है? सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x - 10 का स्क्वायर -1. तो अभी जब b की वैल्यू आप निकालोगे, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर x - 10 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है. तो x - 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ पर रूट प्लस माइनस लग जाएगा. ठीक है, तो एक बार -1 होगा और एक बार +1 के इक्वल आप इसको करेंगे. तो x की मेरे पास 2 वैल्यू आएंगी. 10 में से 1 गया 9 और 10 और 1 11. ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई. इसके बाद इनका सम बोल रहा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 और 9 20. डन. इसके बाद c इज द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इनटू 11. तो सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पहला 2 होता है, दूसरा 3, तो 11 तिया 33, ये हो गया. d is 1 more than, तो d क्या है? 1 more than the perfect square of an integer and also a multiple of 10. ठीक है, तो 10 के मल्टीपल में जाना है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 10. तो अगर e में a b डिजिट है तो a + b हमारे पास 10 है. while the first डिजिट अगर a b नंबर माना है तो a is 4 more than that of the second digit. तो a - b 10 4 14/2, a की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे a 7 आ जाएगा और b अपना 10 में से 7 गया 3, मतलब e की वैल्यू मेरे पास 73 आ गई. मजा आ रहा है? ठीक है, इसके बाद f is equal to 13n. n is the largest single digit perfect cube of an integer. तो सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब लार्जेस्ट 2 का क्यूब 8 आएगा. दैट इज f is equal to 13 into 8 104. साथ में बोला है जो d है वो e और c के बीच में लाई करता है, मतलब जो d की वैल्यू है
वो 33 और 73 के बीच में लाई करेगी। तो मुझे बताएं यहाँ पर 10 का मल्टीपल होना चाहिए ये, तो डी क्या ले सकते हैं, 30 के ऊपर 40, 50, 60, 70। देखिए इनमें अगर हम 1 कम करें तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 मोर है ना, तो इसमें 1 लेस करके देखो परफेक्ट स्क्वायर -1 39 नहीं होता, 49 होता है, ये नहीं होता, ये नहीं, 59 है, 79 है, मतलब 10 1। तो डी कंफर्म्ड है मेरा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 और आप देखोगे तो 1 + 49 मतलब परफेक्ट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, राइट। तो अपना काम यहाँ से हमारा डन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन था, है ना, रिवीजन भी हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये जो लाइंस है नंबर सिस्टम की काफी ऐड होती है। मैं शॉर्ट्स में डालूंगी कुछ वीडियो जो एग्जैक्ट आपके आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नाउ, अभी अपने पास हम सीरीज को बना लेते हैं, ओके। तो सीरीज क्या जाएगी वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 9 आई थी ना, 2 and 7 9। बी की वैल्यू कितनी आई थी, 20, ये मैंने निकाली थी। सी की वैल्यू 33 थी। डी की वैल्यू अभी हमने जस्ट देखा 50 है। सो दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच हमें नहीं पता। ई की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई थी, ये तो 104 था, और ई कितना आया था, सम ऑफ द डिजिट मतलब 73, है ना। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 10, 7 3 10, ठीक। अभी जी और एच निकालना है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसका लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा गाइस, राइट। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर कितने का गैप है, 11, यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 17 देख रहे हो, फिर यहाँ पर 23 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया 31। तो है तो प्राइम नंबर्स बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक बार डबल डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4, यहाँ पर 6 7 13, यहाँ 8 3 11। तो आपको सब समझ में आ रहा है, यहाँ पर इवन डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो 10 मतलब अगला 41 होना चाहिए। तो 104 में 41 जोड़ोगे तो जी की वैल्यू 145 आ जाएगी, और एच कितना आ जाएगा, अगर जी की वैल्यू 145 है तो अभी इसमें 10 के बाद 12 ऐड करोगे तो 41 और 12 53। तो 145 में 53 ऐड करो, 538 549 198 आपका एच की वैल्यू आ जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ गया, डबल डिफरेंस में 2 4 6 8 10 12 दो के डिफरेंस पे ये जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ जी एंड एच। तो इन दोनों का सम करो, 8 5 13, 9 4 13 और 1 14, 1 2 और 1 3, 343 जी प्लस एच का हमारा सम हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ जी प्लस 5 एच प्लस 2 सी प्लस डी माइनस 8। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको यहाँ पर, इसे करिए, सारी वैल्यूज है तो मुझे बताना, ठीक। यहाँ पर देखो दो क्वांटिटीज हैं Q1 एंड Q2 एंड सीरीज गिवन है। आपको बहुत केयरफुली डायरेक्शंस को पढ़ना है। सीरीज 1 हैज वन मिसिंग टर्म P while सीरीज 2 हैज 2 रॉन्ग टर्म, ठीक है। अब P में अगर देखो, सीरीज 1 में एक मिसिंग टर्म है जिसकी वैल्यू P दे रखी है, तो 11 24, दिस इज P 304। थोड़ा ध्यान से देखो कि नंबर जो है ना वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अगर आप जस्ट 2 नंबर्स को देखो, ये इंटू 2 दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे आप तो ये कितना 3 5 15, क्योंकि जब नंबर्स के बीच में गैप ज्यादा होगा तो मे बी डिफरेंसेस का केस होता है। तो देख लो बन रहा है, यानी ये 15 और 91 को देखा तो 15 6 90, 5 को 20 प्लस 5 ये 1525, 6 5 30 प्लस 6 ये बन रहा है, यहाँ पर 11 दूनी 22 और प्लस का 2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न बन गया, तो यहाँ बीच के 2 गैप्स हैं, यहाँ पर आपका रहेगा इंटू 3 प्लस 3 और यहाँ पर रहेगा आपका इंटू 4 प्लस 4। तो आपका P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 गुणे 3 प्लस 3, 24 3 72 3 75। तो मिसिंग टर्म P इज 75 एंड दैट इज द Q1 ऑल्सो। ये मेरा यहाँ पर सेट हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस सीरीज पे चलते हैं। 3 8 15 26 39 55 70 एंड 98। लॉजिक फाइंड आउट करो इसका। पहले फर्स्ट वी विल चेक द डिफरेंस। सारे लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5 का 8 7 15 11, 9 में से 6 गया 3 13, यहाँ पर 15 में से 9 गया 6 आ रहा है। बट अभी ये मुझे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव 5 7 11 बोला, अभी इसमें 2 रॉन्ग नंबर्स है, ठीक है। तो 13 के बाद जब 17 आएगा तो 9 7 16 ये 56 होना चाहिए, फिर 19 आना चाहिए तो 9 6 15, दिस इज व्हाट 75 होना चाहिए। और हमसे बोला है जो रॉन्ग नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं करेक्ट टर्म दैट इज Q एंड R। तो ये Q और ये R बोला है, R ग्रेटर देन Q, तो ठीक है
R मेरा 75 और Q 56 हो जाएगा। नाउ Q2 अपने पास ये आ गया। नाउ कंपैरिजन बोल रहा है तो Q1 75 है और ये दिस वन P जो है 75 इसके एक के बराबर है और इससे ज्यादा है, मतलब Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू। सो सेकंड पार्ट हमारा करेक्ट होगा, ग्रेटर इक्वल का साइन हमारा करेक्ट होगा Q1 Q2 के बीच, राइट? समझ गए आप इस चीज को, ठीक है? इसके अलावा यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, इन शॉर्ट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं पीवाईक्यू की सीरीज मैंने करवाई हुई है, एसबीआई क्लर्क मेंस के सारे शिफ्ट करवाए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का करना है तो आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी जस्ट एक लास्ट क्लास ली थी टॉप 6 डीआई जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, तो वो सीरीज आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में 11 से 12 वीडियो है, तो अभी जस्ट आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा सेवियर 3.0 बैच मतलब मींस का बॉस, इसका जो प्राइस है सैटरडे से आपके इंक्रीज हो जाएंगे, जो भी आपके दिवाली ऑफर चल रहे हैं। तो गाइज अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। आपको मैं बता दूं, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस और ये बचे हुए एग्जाम्स के लिए 2 बैचेस आपके लिए एकदम कहते हैं वरदान है। पहला सुपर 30 मेंस बैच दैट इज रिकॉर्डेड, आपके लिए पूरा अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंटेंट है। और दूसरा है लाइव बैच सेवियर 3.0 जिसमें करंट क्लासेस चल रही है एग्जैक्ट लेवल। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो अगर आप कॉइन में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हो। प्राइस इज जस्ट 150 रुपीज दिस टाइम, यू कैन यूज कोड बॉस। तो आपको ये पूरे चारों बैचेस मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम डीआई का बैच नहीं है, तो इसमें डीआई का भी आपका टॉपिक वाइज बैच ऐड है, ठीक है, जिसमें 40 से 45 वीडियोस है, सारी हर एक तरह की डीआई, अरिथमेटिक, केसलेट, लॉजिकल, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आरबीपीओ के लिए बैच आपका अलग से लॉन्च हुआ है, तो प्री टू मेंस आप इसको फॉलो कर सकते हो। दिस इज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड ये आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। बाकी गाइडली पे आपका जो पीडीएफ बंडल है, इसमें दिवाली ऑफर चल रहा है, 6 मंथ का प्राइस बहुत रिड्यूस हुआ है। 6 मंथ वैलिडिटी 448 रुपीज में है, तो आप इसको ले सकते हो अगर आप डेली टारगेट्स फॉलो करो। सारे एग्जाम्स आपके कवर होंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका गाइडली का मॉक टेस्ट है जो कि 175 रुपीज में है, ठीक है। इसमें आपको प्री मेन सेक्शनल सारे मॉक्स मिलते हैं, मॉक जरूर लगाइए ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाए और अपना परसेंटाइल चेक करें। 85 परसेंटाइल के आसपास अगर आप कर रहे हैं देन यू आर गोइंग गुड इन क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। और अगर क्लास अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट ऐसे शॉर्ट सेशंस आपको किस पर चाहिए, ठीक है। तो चलो लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, जो आपकी करंट प्लेलिस्ट है यूट्यूब की वो भी। बाय, टेक केयर गाइस।